व्यास आने से पहले आ जाना चाहिए और आकर के कीर्तन गाना चाहिए, ये नियम है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तब तो बोलो हरे कृष्ण। देखो जिन्होंने कथा सुननी है उन्होंने आना है 11 बजे। जो 11 बजे या उससे पहले आएंगे वो 1 नंबर के श्रोता, नंबर होते हैं ना, जो 11 से 12 बजे के बीच में आएंगे 2 नंबर के श्रोता, जो 12 से 1 बजे के बीच में आएंगे 3 नंबर के, और 1 से 2 बजे के बीच में आएंगे वो 10 नंबरी है। बोलो हरे कृष्ण। और जो ठीक 1:30 बजे के बाद आएंगे वो लंगर पाड़ महकमा। अब कथा सुननी है कि क्या करना देख लेना। कथा सुननी है तो 11 बजे आना, बाकी भोजन प्रसाद तो सभी करते हैं, आप भी खाते, हम दुनिया खा रही है, कोई भूखा नहीं संसार में। पर कथा सुन तो कितने बजे आना? ओ श्याम तेरे मिलने का, ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग तो बहाना है। ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग तो बहाना है। कन्हैया तेरे मिलने का सत्संग तो बहाना है। कन्हैया तेरे मिलने का सत्संग तो बहाना है। ओ श्याम तेरे मिलने का, कन्हैया तेरे मिलने का, ओ श्याम तेरे मिलने का, कन्हैया तेरे मिलने का। चाहते हो कि श्याम जी मिले तो क्या करना है? ऐसे हाथ करिए, ऐसे देखिए ऊपर को, करो प्रार्थना। श्याम तेरे मिलने का, श्याम तेरे मिलने का भागवत तो बहाना है। ओ श्याम तेरे मिलने का भागवत तो बहाना है। सावरिया सरकार की तुम्ही मेरे माता पिता, तुम्ही मेरे बंधु सखा हो। तुम्हें मेरे माता पिता, तुम्हें मेरे बंधु सखा। तुम्ही मेरे माता पिता, तुम्हें मेरे बंधु सखा। है ना भगवान माता पिता, है ना बंधु सखा। हाँ? वो दुनिया वाले, दुनिया वाले, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। कन्हैया तेरे मिलने का, ओ राधे तेरे मिलने का, कन्हैया तेरे मिलने का, ओ राधे तेरे मिलने का। कन्हैया तेरे मिलने का सत्संग तो बहाना कन्हैया तेरे मिलने का
में ढूंढा तुझे भानोवाल पाया है। पटना में ढूंढा तुझे मनोबल पाया है। वृंदावन की गलियों वृंदावन की गलियों बंसी वाले का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में बंसी वाले का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में बंसी वाले का ठिकाना है। वो शाम तेरे मिलने का भागवत को बहाना है। शाम तेरे मिलने का भागवत तो बहाना है। वो दुनिया वाले क्या जाने, वो दुनिया वाले जाने मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। श्री राधे गंगा में ढूंढा तुम्हें यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें यमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा तुम्हें यमुना में पाया है। वो यमुना की लहरों में यमुना की मुरली वाले का ठिकाना है। यमुना की लहरों में मुरली वाले का ठिकाना है। शाम तेरे मिलने का भागवत को बहाना है। शाम तेरे मिलने का भागवत तो बहाना है। वो दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। वो दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता मेरा रिश्ता मेरा रिश्ता पुराना है। वो श्याम तेरे मिलने का भागवत तो। अरे वो कन्हैया तेरे मिलने का ये सत्संग तो बहाना है। याद रखना ये बहाने से ही मिलन होता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था ना थोड़ी देर पहले, ये भागवत की कथा अगर भक्ति दुखी ना होती तो भागवत की कथा प्रकट ना होती। राजा परीक्षित के जीवन में दुख ना आता, कष्ट ना आता तो कभी सुखदेव जी कथा सुनाने। अगर जीवन में कष्ट आए दुख आए समझ लेना कि अब कोई ना कोई संत या किसी ना किसी बहाने से भगवान आने वाले हैं। पर शर्त है सत्संग नहीं छोड़ना, ये नियम है। राजा घर में बैठे रहते, मैं नहीं जाऊंगा ये गंगा के तट पर, बोलो सुखदेव जी कथा सुनाने आते ना। राजा को निकलना पड़ा, राजा ने सत्संग नहीं छोड़ा, इसलिए भागवत प्रकट हो गई महाराज। बोलो भागवत भगवान की। वेद व्यास जी दुखी ना होते, मैंने 17 पुराण लिख दिए, हाय अब मेरा मन संतुष्ट नहीं है, मैं फिर भी दुखी हूं। अगर व्यास जी दुखी ना होते तो भागवत कभी प्रकट आ रही समझ में कथा।
इसलिए कितना भी दुख आ जाए चिंता नहीं करनी, क्योंकि दुख के बाद सत्संग में कौन मिलेंगे? वो श्याम तेरे भागवत तो वो दुनिया वाले मेरा रिश्ता। दुनिया वालों को थोड़े पता हमारी क्या लगन लगी है। अरे नाचने का मन हुआ तो खूब नाचे, रोने का मन हुआ खूब रोए। वो दुनिया वाले मेरा रिश्ता। ये दुनिया वालों को थोड़े पता कि हम क्या कर रहे हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, गुरबाणी में लिखा है। वो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अब देखो आत्मदेव जी, तुंगभद्रा नाम की नदी, आत्मदेव नाम के पंडित जी घर वाली धुंधली है। धुंधली आप जानते ही हैं, जो भजन ना करे धुंधली, घर में सफाई नहीं धुंधली, घर में जाले लगे हैं धुंधली, लोगों को तंग करे धुंधली। हाँ, आजकल तो एक नया शब्द जोड़ रहा हूं, जिसके घर में गाय नहीं है। पहली बारी कह रहा हूं क्योंकि गोपाष्टमी है ना आज। जिसके घर में गाय का दूध नहीं है, फिर भी गाते हैं कि आओ कन्हैया आओ कन्हैया। कन्हैया कहते हैं घर में ला गैया मैया, मैं तो पीछे पीछे आ गया मैया। घर में क्या लेकर आनी है? बोलो गौ माता जी। अच्छा, धुंधली बड़ी खराब है, हर समय लड़ती झगड़ती, यही काम है। आत्मदेव जी दुखी हो गए। देखो दुखी हुए, भागवत प्रकट हुई। मरने के लिए चले, एक संत ने कहा भैया तेरी किस्मत में तो बच्चा नहीं है। लेकिन संत कौन है? जो भाग्य का लिखा हुआ भी बदल देते हैं। ओ भावी मेटी सकहीं त्रिपुरारी, ये माथे का लिखा हुआ भी मिटा सकते हैं संत। कितने उदाहरण हैं। आपने सुना होगा कभी, गोगा जवाहरवीर जी की कथा सुनी होगी, कभी सुनी होगी। गाते हैं ना लोग, गोगा जी की माड़ियां बनती हैं, 1.25 करोड़ माड़ियां बननी है कलयुग में। उनका भी जन्म नहीं हो रहा था, गुग्गड़ धूप से जन्म हुआ। तो संत वो हैं जो भाग्य में ना भी लिखा हो वो भी दे देते हैं। बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण। जोर से कह दो जरा। फल दे दिया, एक फल। और भागवत भी तो फल है। फल घरवाली को का खा लेना, लेकिन तर्क वितर्क कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, उस फल को नहीं खाया। तर्क वितर्क कुतर्क ना जाने क्या क्या किए। और भैया झूठ कह दिया, मैंने फल खा लिया, और फल फेंक दिया गाय के आगे। गौ माता ने फल खा लिया। देखो गौ फिर आ गई। गौ नहीं तो भागवत नहीं, गाय नहीं तो कृष्ण नहीं। आप गौ को निकाल दो, भागवत पूरी नहीं होगी। गौ माता ने फल खाया। अच्छा, कथा बड़ी प्यारी है। गौ माता के गर्भ में एक भगवान की दिव्य संतान आ गई महाराज। अरे ऐसे चमत्कार होते हैं फलों में। बहुत माताएं आ जाती हैं, कई बार भाई लोग आ जाते हैं कि इनकी गोदी में फल डाल दो। हमें तो कई बार 2 साल बाद या साल बाद लोग बताते हैं महाराज वहां फल डलवाया था। हो मगर अच्छा, ये हमारा, ये सब भागवत के चमत्कार हैं। बोलो भागवत भगवान की। और नाटक करने लगी, अपनी बहन के साथ भी टाई अप कर लिया। तू मुझे बच्चा दे देना, मैं तुझे बदले में पैसे दे दूंगी। पंडित जी ने देखा घर में बच्चा हुआ। पंडित जी नाम रखने लगे, लेकिन धुंधली ने खुद नाम रखा। नाम रख दिया धुंधुकारी। अब देखो क्या नाम रखा। अच्छा भाई, एक
धेन्वः बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम् न जातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः। अरे गौ माता ने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया। सब कहने लगे भाई क्या सुंदर बच्चा है, पूरा शरीर मनुष्य का और कान गौ माता के नाम पड़ गया गोकर्ण महाराज। बोलो गोकर्ण महाराज की। अरे को बीज का असर तो होता है भाई, बीज का बड़ा असर होता है। वही जमीन है, उसी जमीन में एक बीज करेले का लगा दो, एक खीरे का लगा दो, बोलो बीज का असर होगा कि नहीं? जमीन वही, पानी वही, लेकिन बीज अलग है। एक बेल कड़वी है और एक बेल में अलग अलग बीज लगा लो, वही धनिया लगा दो, बीज का कितना असर है। और मैं निवेदन करूं, ये जो दुष्ट लोग हैं ना, ये जो मेडिकल माफिया है, ये लोग हम भारतवासियों का बीज खत्म करने पर लगे हैं। पहले ये गद्दारी गौओं के साथ हुई 1950 में। आजादी के बाद पहली बार साहिवाल गौ माता को इंजेक्शन लगाया गया, बिना सांड से बच्चा पैदा हुआ 1950 में। पहली बार इंजेक्शन आया इस देश में, और जब से इंजेक्शन आया तब से इस देश के जो गौ माता थी उसका बीज नाश हो गया, और तब से दूध के साइड इफेक्ट शुरू हो गए। क्योंकि वो जो इंजेक्शन था वो गधा, सुअर, इनका मिला हुआ सीमेन था, वो गौ माता को लगाया गया, और उससे जो आगे जर्सी गाय पैदा हुई वो महाराज उसका दूध पीने के लायक नहीं है। जर्सी गाय का दूध जब से आया तब से लोगों को हड्डियों के रोग, कैंसर के रोग शुरू हो गए। जब तक इस देश में भारतीय नस्ल की गौ थी तब तक इस देश में किसी को कैंसर नहीं था, हड्डियों के रोग नहीं थे, 150 साल लोग नॉर्मल जीते थे। अब ये दुर्भाग्य मनुष्यों के साथ भी शुरू हो गया। आपको पता है इंजेक्शन से बच्चे पैदा होने शुरू हो गए, मतलब अब बीज खत्म है। अरे बुजुर्ग बोल बोल कर थक गए, अरे भाई हम कुल घराना देखेंगे, उसमें शादी करेंगे। ऐसी वैसी जगह शादी करने वाले 3-3 पीढ़ियों के नाम लिए जाते हैं, दादा कौन है, परदादा कौन है, दादे का पिता कौन है, 3-3 पीढ़ियां याद की जाती है किस नस्ल के हैं ये। लेकिन अब दुर्भाग्य हो गया, आने वाले समय में अब ये बीज नाश होने वाला है, क्योंकि अभी ट्यूब बेबी इंजेक्शन से बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, अपने बच्चों को फास्ट फूड मत खाने देना, ज्यादा मत खाने, महीने में एक बार खा लें कोई बात नहीं। जिन देशों में ये बर्गर, ये पिज्जा, ये कुल्फियां, ये फास्ट फूड, चाउमीन, फलाना ढिमकाना, मैगी शैगी जो ज्यादा खाई जाती है, उन बच्चों के शरीर के हार्मोन खत्म हो गए, वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहे, बच्चे नहीं पैदा कर सकते हो। इसलिए मजबूरी में उनको फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, और कौन सी नस्ल क्या पता महाराज, वर्ण शंकर और हमारा घर परिवार पूरा खत्म। अभी भी समय है, कथाओं से समझ जाओ, हम आपको जगाने आए हैं, जाग सके तो जाग जाओ, वरना तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। आज भी अपने बच्चों को घर का दूध पिलाइए, घर का घी खिलाइए। अगर बच्चा 20 साल तक घी दूध नहीं खाएगा तो उसके शरीर के हार्मोन ढंग से बनने वाले। बुजुर्ग पागल नहीं थे, अपने बच्चों को जिद करके दूध पिलाते थे, डंडा ले लेकर पिलाते थे। याद करो, आपको पिलाते थे कि नहीं? जितने बूढ़े बैठे हैं बताओ, घर में कभी गाय का दूध टूटने नहीं दिया। अरे पी, घी पिलाते थे खड़ा होकर के, पी घी, क्योंकि बुजुर्ग जानते थे जब ये घी दूध खाएगा तो हमारी आगे जो संतान है वो बड़ी ओजवान और शक्तिशाली पैदा होगी। इसलिए भैया कथाओं के माध्यम से आपको जगाने आए, बाकी मर्जी आपकी।
गोकर्ण जी कितने महान हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धित। अरे दुर्भक्षी है, क्रोध वर्धिता है, गुस्सा करता है, घर में माता पिता का कहना नहीं मानता क्योंकि बीज का असर है। इसलिए सावधानी रखना भाई। बोलो हरे कृष्णा। चौर सर्वजन द्वेषी परमेश्वर प्रदीपकः। चोर हो गया, साधु संतों की निंदा करने लगा, मंदिरों से घंटियां चोरने लगा। लोग कहने लगे अरे वो पंडित जी ये कैसी संतान है आपकी। पंडित जी कहने लगे ये क्या हो गया, ऐसा तो मेरा बच्चा हो नहीं सकता, ना जाने क्या बात है महाराज। गोकर्ण जी कहने लगे पिताजी सुनो, नाचेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविना। पिताजी इंद्र को भी सुख नहीं है, पिताजी राजा को भी सुख नहीं है। सुख किसे है? जो कीर्तन में लगा है, जो सत्संग में लगा है, उसे सुख है। जो भजन करता उसे कोई दुख नहीं। वो तो मजे से ढोलक बजाएगा, चिमटा बजाएगा, टीवी पर भजन लगे रहेंगे, आराम से सुनेगा, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बे। पिताजी मेरी मान लो बात, मेरी मान लो। देखो बच्चा, क्योंकि संत के फल से हुआ है ना असर, देखो बीज का असर। बच्चा कहने लगा पिताजी मेरी बात मानो, छोड़ दो, ये घर परिवार कोई किसी का नहीं है, छोड़ दो। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम मोह तो नरके गति। अरे ज्यादा घर परिवार में फंसे रहोगे तो नरक में चले जाओगे। इसलिए भजन करो। और सुनो पिताजी ये शरीर कैसा है। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज तुम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच। पश्य निशम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। क्या कहा पिताजी, ये शरीर क्या है, इसमें क्या है? हार्ट, मांस, खून, थूक, लार, मल, मूत्र, क्या शरीर से प्यार कर रहे हैं? अरे शरीर भगवान ने भजन के लिए दिया है, भजन करो। छोड़ दो घर, छोड़ दो परिवार, कोई काम नहीं आएगा जब सांसें निकलेंगी। आगे अकेले ही जाना पड़ेगा। जो भजन किया है वही काम आएगा। इसलिए सुनो पिताजी, अभी भी जाग जाओ। देखो बच्चा जगा रहा है, किसका असर है? बीज का। बच्चा जगा रहा है, जागो जागो। पिताजी मत चक्कर में पड़ो कि धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासो मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबतुम। कितनी बड़ी बात कही पिताजी। धर्म का भजन करो, लोक धर्म छोड़ो। लोक धर्म क्या है? हाय मेरा लड़का, हाय मेरा पड़ोसी, हाय मेरी मम्मी, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो। नियम है शास्त्रों का। क्या नियम? 25 साल तक ब्रह्मचारी,
50 साल तक गृहस्थ, 51वां साल लगते ही कथा में आ जाओ। बच्चों को बोल दो बेटा जो कमाना था कमा लिया, ना दमड़ी देंगे ना लेंगे, जितना कमाया सब अपने अकाउंट में रखना, किसी को नहीं देना। सत्संग करो, तीर्थ करो। अगर पहले ही पैसे दे दिए तो बोलो हरे कृष्णा। समझ में आ रही बात? बिल्कुल अपना धन अपने पास रखो, घर वाले ने कमा कर दिया है, तिजोरी में बंद रखो, बैंक में जमा करवा दो, और 50 साल के बाद जहां कथा मिले, जहां सत्संग मिले, तीर्थों पर जाना शुरू कर दो और कथा सुननी शुरू कर दो। ये शास्त्र का नियम है। और 75 साल के बाद बिल्कुल एकांत में बैठ जाओ, सन्यासी। आ रही समझ में कथा? लेकिन हम लोग, दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है? जो 50 साल के बाद भी घर में कुंडली मारकर बैठे, वहां दिक्कत है। 50 साल के बाद 50 साल तक इतना कमा लो कि हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इधर बच्चों की शादी, बेटा ये दादे का हिस्सा तेरे को दे दिया जो तेरे हिस्से वाला है, बाकी तो अपना है। जब तक जिंदे हैं अपना ही रहेगा। सेवा करेगा, कथा भजन कीर्तन करेगा तो ठीक है, नहीं तो पंडित जी जिंदाबाद। बोलो हरे कृष्ण, जोर से कह दो, बोलो हरे कृष्णा। छोड़ दो पिताजी लोक धर्म, सेवस्व साधु पुरुषां जही काम तृष्णा। छोड़ दो, अब साधुओं की सेवा करो। और क्या करो? सेवा कथा रसम हो। किसमें सेवा करो? कथा में। अब कथाओं की सेवा करनी आप लोगों ने। सुबह आना, सफाइयां करनी, फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करना। इस बार तो कथा एक ही समय है, रात को वैसे भी ठंड हो जाती है, अब दिन में ही कथा है, इसलिए दिन में ही सुनना अपने, ठीक है? बोलो हरे कृष्णा। बच्चा, पिताजी को बात समझ आ गई बच्चे की, सब छोड़ दिया, हरिद्वार चले गए और कथा पढ़ने लगे, सुनने लगे, साधुओं की सेवा करने लगे। अब घर में रह गए दो, एक धुंधली और एक धुंधुकारी। बोलो हरे कृष्णा। आज धुंधुकारी मारता है। अपनी मां को जब लात मारी, जब थप्पड़ डंडे मारे, तब याद आया, ओहो मैंने गलती कर दी। अगर मैं वो फल खा लेती तो आज गोकर्ण मेरा बेटा। पर अब पछताए होत क्या जब, अब समय निकल गया, अब क्या करो? याद रखना, समय निकलने के बाद कुछ हाथ नहीं लगता भाई, समय होता है। दौड़ी दौड़ी गई, कुएं में छलांग लगाकर मर गई। मैंने बड़ा धोखा किया अपने घर वाले के साथ। अगर मैं धोखा ना करती तो आज मेरा घर बचा रहता। उजड़ गया घर एक झूठ की वजह से, इसलिए झूठ मत बोलना। धुंधुकारी 5 वैश्याओं को ले आया। ये 5 वैश्याएं कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन वैश्याओं को लेकर के आया। 5 ने मार दिया, घर में गाड़ दिया, अपने आप भाग गई। मरने के बाद ये प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने श्राद्ध भी कर दिए गया में। पर गया गया गल नयो मुकणी, पावे लख लख पिंड पर आइए। गंगा गया गल नयो मुकणी, पावे लख लख गोते लाइए। वो बुलिया गल तद मुकणी, जद मैनो परे मुकाई। अरे मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किए कि अहम भ्राता तुदियो अस्मि, धुंधुकारिते नामतः।
स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या में महाजाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहम् स्त्रीभिर्दुःखेन मारिता। मेरे कर्मों की संख्या नहीं, ना जाने मुझे कितने दुख से मारा गया है, मैं क्या बताऊं, मेरे कर्मों का फल है। अब मैं प्रेत बन गया, कुछ करो कृपा, कुछ करो कृपा। गोकर्ण जी फिर भागवत की कथा करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। 7 दिनों में सारे भेद खत्म और धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। दिव्य रूप धरो जातस्तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई कथा सुनने वाले तो बहुत हैं, अकेला धुंधुकारी क्यों तरह? तो जो ड्राइवर आए थे ना गाड़ी लेकर, कहने लगे कथा सुनने में फर्क पड़ गया, सुनाने में फर्क नहीं पड़ा, सुनने में फर्क पड़ा। इसने कथा सुनी, मेरा बेड़ा पार हो जाए, मेरा बेड़ा पार हो जाए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोकर्ण जी दोबारा कथा करते हैं और फिर सबका बेड़ा पार हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण। उसी समय उन सब के बीच में हरिद्वार में भक्ति महारानी प्रकट हो गई। महाराज बोलो भक्ति